नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन मॉम्स लाइफ स्टाइल में। कैसे हैं आप सभी लोगों को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि देव उठान एकादशी की पूजा हम कैसे करेंगे और देव उठान कैसे बनाना है। इसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देव कैसे बनाने हैं, कब बनाने हैं और किस दिशा में बनाने हैं, ये सभी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। और देव मांडने के बाद शाम की पूजा की तैयारी कैसे करनी है, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और आज ही के दिन यानी कि देव उठनी एकादशी वाले दिन देव उठने के बाद ही तुलसी विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है और वो आप किसी भी मुहूर्त में कर सकते हैं देव उठाने के बाद। तो ये देखिए, हमने देव बना लिए हैं। तो सबसे पहले अब हम इस पे कुछ सामान रखेंगे। तो सामान में हम गेहूँ रख सकते हैं, बाजरा रख सकते हैं। तो आपके पास जो भी हो आप उसे रख सकते हैं। जो भी इस मौसम की फसल होती है वो हमको रखनी होती है। और इसके ऊपर मौसम की कुछ फल और सब्जियां रखेंगे। तो इस समय देखिए गन्ना आता है, गन्ना आसानी से इस टाइम मिल जाता है, गन्ना रख लेंगे। और मूली आती है इस टाइम, तो मूली भी रख लेंगे। मूली देखिए पत्ते सहित रखना है। तो ये थोड़ी मैंने कल मंगाई थी, इसलिए जो है थोड़ी मुरझा गई है। तो इस तरह से मूली रख लेंगे। और जो भी आपके पास सब्जियां हों, फल रख दी, बैगन रख दिया है। और केले रख लीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीली चीज़ें नहीं पसंद होती है। तो मैंने एक केला चढ़ा दिया है और एक सेब चढ़ा दिया है, यहाँ पे रख दिया है। और इस मौसम में ग्वारफली आती है, तो ग्वारफली भी हम रख देते हैं। जो भी आपके पास मौसमी सब्जियां और फल हो आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके साथ में हम बतासे रख सकते हैं। बतासे बहुत शुद्ध माने जाते हैं। और अगर आपके पास तिल के कोई लड्डू या फिर रेवड़ी है तो आप ये भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी विष्णु भगवान को बहुत पसंद होता है। तो इसलिए रेवड़ी मैंने रख दी है। और इसके साथ में हम एक दिया रखेंगे। तो दिया हम घी का रखेंगे। तो ये मैंने बाती लगा दी है दिया में। आप दिया मिट्टी का ले सकते हैं या पीतल का, कोई भी ले सकते हैं। और उसको अभी हमें जलाना नहीं है, इसको हम ऐसे अनाज के ऊपर रख देते हैं। और इस मौसम के सिंघाड़े जरूर रखिए। सिंघाड़े आपको मिलते हैं तो इसको जरूर रखिए। ये मैंने सिंघाड़े भी रख दिए हैं इस तरह से। और भूल चूक की माफ़ी के लिए दक्षिणा भी जरूर रखिए। आपकी जितनी श्रद्धा है तो उस हिसाब से आप इसमें दक्षिणा रख दीजिए। और इस मौसम की फसल होती है कपास, तो आपको ये जरूर रखना है, कॉटन, ये भी रख दिया मैंने। और आपके पास जो भी पीली मिठाई हो वो भी आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि पीली चीज़ें भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है। या आपने घर में बनाई है, मार्केट से लाई है, कोई भी मिठाई आप इसमें रख सकते हैं। और अब हम इसको ढक देंगे एक परात से। तो परात आप लीजिएगा, क्योंकि परात घर जो किचन का एक जो बर्तन होता है वो सबसे शुद्ध बर्तन ये परात होता है, क्योंकि इसमें कोई खाना खाता नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर रोली से स्वास्तिक बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्वास्तिक बना दिया और हल्दी से इसमें बिंदियाँ रख दी हैं। तो अब हम इसको इसी तरह से ढक के रख देंगे। दिया अभी हमको नहीं जलाना है। जब हम देव जगाएंगे, देव को उठाएंगे, उसी समय हमको दिया जला के आरती करनी होती है। तो अब हम इसी तरह से उसको ढक के रख देते हैं। और जब देव उठाना होगा तो हमको इस तरह से परात को थोड़ा सा उठा लेना है और दीपक को जला लेना है। और फिर उसके बाद इस तरह से करते हैं, उठो देव उठो देव। और इसमें मंत्र होता है, गीत होता है। तो वो अगर किसी को नहीं आता है तो आप केवल शंख से घंटी और ताली थाली ये सब बजा बजा के उठो देव, बस यही बोल के आप जो है देव को जगा सकते हैं। पहले सभी घर के बच्चों का नाम लेके इस तरह से एक गीत होता है तो उसको गाया जाता है। वो आपको मैं किसी भी और दूसरी वीडियो में बता दूंगी। और फिर सब घर के जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, बहुएं, सभी इनका ऐसे नाम लेके इस तरह से जगाया जाता है। और फिर उसके बाद उठो देव करके, और लास्ट में तो ऐसे ऐसे तेज तेज बजा बजा के उठो देव करके, और घंटी थाली जो भी चीज़ है आपके पास बजाने वाली उस तरह से बजा बजा के उस देव को जगाया जाता है। आपका जो भी गोत्र है, गोत्र का नाम बोलते हुए, मेरा है जैसे कश्यप गोत्र, तो कश्यप गोत्र के देव उठो, कश्यप गोत्र के देव उठो, इस तरह से करके और देव को जगाना है। तुलसी प्रिय विष्णु उठो उठो हे देवा, सृष्टि के दाता उठो, करो पूर्ण सब काम, जिससे बने जग में हमारा। फिर देखिए शाम को गोधूली बेला में देव जगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया जला लेना है। परात को थोड़ा सा उठाकर, पूरा नहीं उठाना है,
और इस तरह से हमको बजाते हुए गीत गाना है। फिर हाथों में जल लेकर स्नान का भाव से हमको जल के छींटे देने हैं और परात खोलकर भगवान से हमको प्रार्थना करनी है, ताली थाली घंटी सभी चीज़ बजाकर। तो इस तरह से हम परात हटा देंगे। और जैसे कोई घर में नया मेहमान आता है, कोई भी आता है, तो हम सबसे पहले उसकी आरती उतारते हैं। तो इस तरह से जब भगवान उठते हैं तो हम सबसे पहले आरती उतारेंगे। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो वो जो सबसे पहले किसी की सुनते हैं तो वो होती हैं माता तुलसी। तो हमको सबसे पहले माता तुलसी का थोड़ा सा पत्ता हो या फिर कुछ भी उनको अर्पित करना चाहिए। तो मैंने तुलसी मंजरी की माला ली है, उसे अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे, भोग लगा देंगे और टीका कर देंगे रोली से। तो इस तरह से कथा पढ़ लेंगे और आरती कर लेंगे। आरती में बच्चों को ज़रूर शामिल करें क्योंकि उन्हें भी हमारे रीति रिवाज पता चलें। और फिर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे सृष्टि का कार्यभार आप फिर से संभालिए। और यही आज के दिन देव उठनी एकादशी से ही सारे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शादी ब्याह है, जो भी शुभ मुहूर्त वाले काम होते हैं। तो देखिए जब ये दिया शांत हो जाता है तो हम सारी सामान को हटा देते हैं। और ये जो जल है, जल को आप तुलसी जी में डाल सकते हैं। और ये जो सारी सब्जियां हैं तो आप इन्हें जो आप पंडित को देना चाहें तो पंडित जी को दे सकते हैं या फिर आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। और ये फल भी सारे आप प्रसाद के रूप में सभी लोग खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रसाद के रूप में खा सकते हैं या फिर आप पंडित जी को देना चाहें तो दे सकते हैं। और ये जो तुलसी की माला बनाई है इसको आप विष्णु भगवान के ऊपर ही चढ़ा रहने दें। और ये जो कॉटन है जो हमने चढ़ाया था इसकी आप बाती बनाकर पूजा में यूज कर सकते हैं। ये सारी सब्जियां हम हटा लेंगे, सिंघाड़े, बैगन जो भी हमने चढ़ाया है। और ये जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है आप इसे किसी कन्या को दे सकते हैं या फिर पंडित जी को दे सकते हैं। और ये गेहूं जो हमने चढ़ाया इसको भी आप पंडित जी को दे सकते हैं या फिर कोई भी कन्या मिले उसको भी दे सकते हैं या किसी गरीब को भी दे सकते हैं। इसमें और मिला के इसको किसी गरीब को भी दे सकते हैं। और ये जितने हमने पुष्प चढ़ाए हैं इनको भी आप गमले में डाल दीजिए सुखा के। गन्ने, मूली सभी चीज़ों को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमने देव बनाए थे इसको आप गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं और जो उसका पानी होगा आप उसे किसी गमले में डाल सकते हैं। और ये जो हमने कागज़ में बनाया है चार्ट पेपर पे तो इसे आप रोल बना के रख लीजिए और जो फूल वगैरह है उसके साथ में आप इसको विसर्जित कर सकते हैं। फूल को विसर्जित भी कर सकते हैं नदी में या फिर आप किसी गमले में डाल सकते हैं। और लेकिन ये जो है तो अगर आपने इसको दीवार पे बनाया है तो आप इसको जैसे ज़मीन में बनाया है उसको पोंछ सकते हैं पानी से, उसी तरह से इसको भी पोंछ लीजिएगा। और अगर चार्ट पेपर पे बनाया है तो इसको आप किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। होगी हेल्पफुल लगी होगी और वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।